Allah says in the Holy Quran, Allah and His angels send blessings on our prophets. So, O believe, send you blessings and your prophet. ए लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद भेजते हैं। The first school of Islam, Sufa. The Prophet teaching style. मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, तालीम को आम किया है, किस अंदाज में किया है, और उन्हीं से इश्क करने वालों ने हमारे मुल्क में किस अंदाज से हमारे मदारिस इस्लामिया को कायम किया है। अगर उनकी जिंदगी को आप अगर पढ़ लेंगे, उनकी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ लेंगे, मुसलमानों यकीन मानो, आप कितने भी बड़े दौलतमंद हो, आप कितने भी दौलतमंद खजाने के मालिक हो, लेकिन जब उलमाए किराम की कुर्बानियां की जब हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि अरे वो हो सकता, वो अपनी जिंदगी में महल्लात भी तैयार कर सकते थे, अपने अंदर में कितनों गुलामों को रख सकते थे, लेकिन कभी भी उसने अपनी वाहवाही लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये उन्होंने दिमाग लगाया और ये रिसर्च किया कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज जो है जो इजाद किया जाए और हमारे कौम के बच्चों को फायदा हासिल हो, वो हमारे उलमाए किराम ने किया है। उन्हीं उलमाए किराम में हमारे एक अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान है, जिन्होंने ना जाने कितने मदारिस इस्लामिया को कायम किया है, कितनी मुसीबतों को झेलकर कितने मदारिस इस्लामिया को कायम कर दिया है, जो आज इन चीजों में हमारे उलमा नजर आते हैं, हमारे मुफ्तियाने किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज माहौल क्या हो गया है, आज हम अपने आप को, हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हम अपने दीन को भूल बैठे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि मेरा खुदा कौन है, किस रब का हम कलमा पढ़ते गए, किस रब ने हमें दुनिया में भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया है, किस वजह से पैदा फरमाया है? क्या दुनिया में हम सिर्फ कमाने के लिए आए हैं? आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम तैयार कर लेते हैं, उसके दरवाजे पे लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। ए लोगों, तुम अपने आप को ये समझते हो हमने 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया है, ये मेरा रब का फजल है। हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, हम रोजा नहीं रखते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, हम अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, हम उलमा की मजलिस में नहीं बैठते हैं, फिर हम ये लिख देते हैं अपने घर के दरवाजे पर हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। ये मेरे रब का फजल नहीं है मुसलमानों कि हमने अपने आप को दौलतमंद कर लिया है, हम 10 मंजिला बिल्डिंग तैयार कर लिया है, ये मेरे रब का फजल नहीं है। सुनो मेरे रब का फजल क्या है? एजुकेशन इज कंपल्सरी ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी के लिए एक एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। जिस शिक्षा की जरूरत है उस शिक्षा की बुनियाद पर आज आप लोगों ने एक मदरसा को कायम किया है कि इस मदरसे में हमारे कौम के बेटे कुरान की तिलावत करेंगे, आलिम बनकर निकलेंगे। जब आलिम बनेंगे तो वो बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मेरा रब का फजल नहीं है कि हमने बिल्डिंगें तैयार कर लिया है। मेरा रब का फजल क्या है? सुनो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खुद आपकी जुबान से वो आवाज निकलेगी,
वो कलमे का विर्द होगा। अल्लाह अकबर जब मदरसा कायम हो जाएगा, मदरसे में आपके बच्चे पढ़ने आएंगे, आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, कुरान की तालीम पाएगा। आप जब कहीं से आओगे, घर के दरवाजे पे जब कदम रखोगे, क्या देखोगे? हमारे लाल घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमारी बेटियां घर में कुरान की तिलावत कर रही हैं। जब घर में दरवाजे पे आपके कदम पड़ेंगे, आपकी बीवी आपको सलाम करेगी, आपकी बेटी आपको सलाम करेगी, आपकी औलादे आपको सलाम करेंगे। तब आपकी जुबान पे नहीं, आपके दिल से आवाज निकलेगी, ए मेरे रब तेरा करम है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, मैंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दिया है। यही मेरे रब का फजल है। मुसलमानों, आज सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा मुसलमानों, मेरे आका की हदीस है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फिरोज अहमद साहब और दीगर उलमाए किराम तवज्जो के मुतालिब हूं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि 100 ऊंट होंगे, उनमें से एक दो ही चलने के काबिल होंगे, एक दो ही चलने के काबिल होंगे। इसका मतलब क्या है मुसलमानों? आज हम दीन पे काम नहीं कर रहे। बेशुमार हमारे बच्चे हमारे दीन के सिपाही दस्तार लेकर के आते हैं, दस्तार तो लेकर के आ जाते हैं, लेकिन दीन की तबलीग नहीं करते, मुस्तफा की हदीस हम तक नहीं पहुंचाते हैं, उस पर वो खरा नहीं उतरते हैं। ऐ लोगों, क्या वजह है कि आज हम अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दे रहे हैं? आज मदरसों में सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसों में सिर्फ हदीस की तालीम नहीं दी जाती है। ऐ लोगों, आप ये दिमाग से हटा दो कि हमारा बच्चा अगर कुरान की तालीम पाएगा, हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, वो कितना कमाएगा? 5 से 10 हजार कमाएगा। ये आपकी इस गंदी सोच है मुसलमान, हमारी आपकी ये गंदी सोच है। किसने कहा कि आप हाफिज कुरान बनोगे तो आप 5,000 10,000 कमाओगे? क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए हाफिज कुरान बनाया कि वो उस हाफिज कुरान की तालीम से वो आप पैसा कमा करके देगा? नहीं मुसलमानों। और कौन कहता है कि आज मदरसे में सिर्फ उर्दू और अरबी की तालीम होती है? आओ मैं मदरसों की गलियों में, आओ मदरसों के आंगन में आकर के देख, हमारे मदरसे के बच्चे जितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर उतनी दूर आपका बच्चा मदरसे में पढ़ लिया, याद रखना आपका बच्चा एक यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, हमारा मदरसा का एक बच्चा हो, आपके यूनिवर्सिटी के बच्चों का मुकाबला करेगा। इस बुनियाद पर करेगा, अगर वो आपसे मुकाबला करेगा तहजीब में रह करके, तरबियत में रह करके, नबी की हदीस को आप तक बयान करके कहेगा और उसी टॉपिक में भी बात करेगा। इंजीनियर भी हमारे मदरसे में पढ़ाई जाती है, डॉक्टर की भी पढ़ाई हमारे मदरसे में की जाती है। ए लोगों, आपकी सोच ऐसी हो, अगर आपकी सोच ऐसी हो, हमारा बच्चा मजहब इस्लाम बना करके इंजीनियर बनेगा तो अल्लाह आपके बच्चों को इंजीनियर बना देगा। मुसलमानों, सोच इसलिए कि मदरसे में हमें जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखा था। आओ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं हजरत शेख हसन, मैं बहुत ही कम वक्त में इसको पूरा करके गुजर जाऊंगा। हजरत शेख हसन है। सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस को कैसे आम किया है। ईरान के बादशाह ने कहा, ए मेरे शेख,
मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे को आप मेरे घर में आकर के कुरान और हदीस की तालीम दे दे। शेख हसन ने कहा, ए बादशाह, मेरे मुस्तफा करीम के दीन की मैं रुसवाई होने नहीं दूंगा। कहा, आपको अगर अपने बच्चों को दीन की तालीम देना है, हमारे उस जगह पर भेजे जहां पे हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे अपने बच्चों को भेज, आपके बच्चों को तालीम दी जाएगी। बादशाह ने कहा, ए मेरे शेख, मुझे मालूम था मैं आप यही जवाब दोगे, लेकिन मैं जांचना चाह रहा था, मैं जांचना चाहा कि आप क्या जवाब दोगे। शेख हसन ने जवाब दिया। बादशाह ने अपने बेटे को शेख हसन के बारगाह में भेजते हैं, तालीम हासिल करते हैं। 6 साल 7 साल इल्म दीन हासिल किया है। इल्म हासिल करने के बाद शेख हसन ने उसको दस्तार देकर के भेज दिया है। भेज देने के बाद फिर एक बार उन्होंने अपने शागिर्द को बुलावा भेजा है। शेख हसन ने अपने बादशाह के बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद एक कमरे में कर दिया है। मुसलमानों सुनो, उस्ताद सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम नहीं देते हैं, उसे जिंदगी जीने का तरीका भी बताते हैं, जिंदगी जीने का सलीका भी बताते हैं। शेख हसन बुलाते हैं, कमरे में बंद करके बेतहाशा मारा है, जिधर उलट रहे हैं उधर मार रहे हैं। शागिर्द ने पूछा, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, बताएं क्या जुर्म किया है मैंने, क्या खता की है मैंने, आपने मुझे मारा है, आपने मुझे बेतहाशा मारा है। शागिर्द उस्ताद शेख हसन ने कहा, मैं तुझे वजह बताकर तुझे मारूंगा, मैं तेरे उस्ताद हूं, जाओ मैंने तुझे मारा है। वो बच्चा घर आ जाता है, अपने बाप से कहता है, बाबा जान, आप मेरे उस्ताद को कटघरे में आकर के बुला करके पूछा जाए मुझे क्यों मारा है, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है। बाप ने कहा, ए बेटे सुनो, उस्ताद को अगर कटघरे में लाओगे जिंदगी कामयाब नहीं हासिल कर सकोगे। ए मेरे बेटे, उस्ताद को कटघरे में नहीं बुलाया जाता है। कहा, बाबा जान पूछा जाए। कहा, नहीं मैं पूछ सकता हूँ। अपनी माँ के पास आया है, माँ से कहा, माँ मेरे बाबा जान से कहो कि मेरे उस्ताद मोहतरम को बुलाकर पूछेंगे। माँ ने कहा, बेटा सबसे पहली फुर्सत में तेरा बाप को कभी ना नहीं कहता है, अगर ना कहते फिर हाँ नहीं कर सकता है। वो बेटा याद रखा, 35 साल गुजर गए मुसलमानों, 35 साल तक याद रखा। वो शागिर्द को सोचा कि जब मैं तख्ते नशीं हूँ, जब मैं तख्त पर हुकूमत की गद्दी पर जब मैं बैठूंगा, तब मैं अपने उस्ताद मोहतरम को तख्त कटघरे में बुलाकर मैं पूछूंगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, आपने मुझे बिला वजह क्यों मारा था। वो बोला, वो याद रखा वो शागिर्द ने, जब 35 साल हो गए, 35 साल हो करके जब बादशाह की हुकूमत तख्त पर जब बैठा है, सबसे पहले उन्होंने हुक्म दिया है कि मेरे उस्ताद मोहतरम को बुलाया जाए। 35 साल के बाद बुलाया है मुसलमानों। बुलाने के बाद जब देखा, जब वो उस्ताद मोहतरम हजरत शेख हसन आते हैं, वो झुक करके आते हैं, झुक करके आते हैं, डंडे के सहारे में आते हैं। वो आंख के भौं के बाल पक गए हैं, इतने ज़ईफ हो गए हैं। जब कटघरे में आए हैं, उनके शागिर्द ने, वो बादशाह के बेटे ने पूछा, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये बताइए, मुझे माफ करना, मैं आपको कटघरे में बुलाया, मुझे ये बताएं, मुझे किस वजह से आपने मारा था। मुसलमानों सुनो, एक पैगाम दे गया एक शेख हसन ने। कहा, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, बताए आपने मुझे क्यों मारा था। कहा, बेटा तुझे याद है ना। कहा, मेरे उस्ताद मोहतरम, 35 साल गुजर गए हैं, मुझे याद है। कहा, बेटा मैं रब से दुआ कर रहा था कि मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मेरा शागिर्द बादशाही की हुकूमत पर ना बैठ जाए। अल्लाह अकबर। कहा, बेटा सुनो, मैंने तुझे क्यों मारा था, मैं जानता था कि तू एक दिन हुकूमत करेगा, तू एक दिन बादशाह बनेगा, मैं जानता था कि तू बादशाह की तख्त पर तू बैठेगा, इसलिए मैंने मारा था कि 35 साल हो गए, तुमने उस जुल्म को भूला नहीं ना। कहा, नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने उस जुल्म को भूला नहीं। कहा, सुनो, जब 35 साल हो गए, तुमने उस जुल्म को भूला नहीं, इसलिए मारा कि तुम हुकूमत पर बैठोगे, जब दूसरों पर हुक्म नाफिज करोगे, अदल इंसाफ करोगे, तो किसी पर जुल्म मत करना, किसी के साथ नाइंसाफी ना करना, क्योंकि तुम्हारे पास जुल्म किए गए 35 साल गुजर गए, तुम भूले नहीं। एक मजलूम कयामत के दिन रब की बारगाह में जब बेख्तियार होगा, तुझे गिरफ्त में ले लेगा और तुझे अल्लाह
अल्लाह जी जी। मदरसे में ये भी तालीम दी जाती है कि किसी के साथ जुल्म मत करना, बादशाहियत भी सिखाई जाती है, जीने का तरीका भी बताया जाता है, जीने का सलीका भी बताया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला कायनात जिस दीन के काम के लिए जो लोग